हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर भर्ती का इंतजार कर रहे थे, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी जोधपुर ने निकाला है। बहुत दिनों से जो है ये भर्ती आने की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है लेट हो रही थी। लेकिन आखिरकार जो आपका नोटिफिकेशन है वो डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने है। आज हम बात करेंगे भर्ती के बारे में, इसके कितने पद है, इसकी क्या योग्यताएं हैं, क्या इसकी सैलरी रहेगी, इन सब के बारे में जो है हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबके पहले बात करते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/2026 के क्रम में आई है। ठीक है, इसके अंदर क्या कौन कौन सी भर्ती है? आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सक की है, योगा प्रोफेशनल की है, फार्मासिस्ट आयुर्वेद और नर्स कंपाउंडर। ठीक है, तो हमें तो इस भर्ती से काम है, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर फार्मासिस्ट दोनों एक के अंदर ही है। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें जो है प्रोग्राम मैनेजर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी जो है इसमें पद आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा जोधपुर द्वारा विज्ञप्ति जो है 17/2/2026 के क्रम में जो है इसको CSR रूल 2022 के अंदर जो है ये भर्ती आई है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कितनी पोस्ट आई है। ठीक है, तो नर्स कंपाउंडर आयुर्वेद, फार्मासिस्ट, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, और DNP फार्मासिस्ट आयुर्वेद, इसकी हम बात करेंगे। राइट, तो कुल जो पोस्ट है आपकी वो 548 है, TSP और नॉन TSP 546 कुल पोस्ट है। इसके अंदर TSP भी है और नॉन TSP भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि जनरल में कितनी है, नॉन TSP की बात कर रहे थे हम। ठीक है, जनरल में आपकी टोटल जो जनरल कैटेगरी के अंदर भी जो जनरल की पोस्ट होती है वो 126 पोस्ट है। वहीं OBC की बात करें तो 73 कुल जनरल की पोस्ट है, और जो फीमेल की होती है, ठीक है, जनरल की, विडो की और DB की, तो ये अलग से जो है पोस्ट इसमें ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, EWS के अंदर जो है कुल 35 पोस्ट है जनरल में, और SC के अंदर 56 पोस्ट आई है जनरल की। ST के अंदर जो है टोटल 42 पोस्ट है, और MBC के अंदर टोटल 17 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके अंदर देखेंगे, देखो इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, ई मित्र के माध्यम से। ठीक है, इसका जो पंजीकरण शुल्क है उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरल और MBC इनके होने वाले हैं 1500 रुपये, इसकी जो है रसीद कटेगी। और नॉन क्रेमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST MBC, इसकी फीस रहेगी 1000 रुपये, और दिव्यांग जो है उनकी रहेगी 1000 रुपये। इसके बाद में हम देखेंगे ये खिलाड़ियों के लिए है। ठीक है, इनका अलग से आरक्षण होता है। अगर इसमें आयु सीमा की बात करें तो आपकी 21 वर्ष से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 1 जनवरी 2027 से देखा जाएगा। ठीक है, और जो आपको छूट मिलती है अपनी कैटेगरी के अनुसार वो छूट इसमें भी आपको दी जाएगी। परीक्षा का जो आयोजन है वो CBT TBT OMR कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। प्रवेश पत्र की जानकारी आपको जो है वेबसाइट पर मिल जाएगी, और SMS के द्वारा मोबाइल पर भी आपको जानकारी भेज दी जाएगी। आवेदन वही ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इसके अंदर आपको नवीनतम फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, हस्ताक्षर अपलोड करने हैं 20 KB के अंदर। इसके बाद में
आपका जो है किस तरीके से जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है। ठीक है, देखो प्रत्येक अंक 3 नंबर का होगा, कुल प्रश्न 100 होंगे, यानी 300 नंबर के जो है आपके हो जाएंगे, 300 नंबर हो जाएंगे और 100 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको टाइम 120 मिनट का दिया जाएगा। 100 क्वेश्चनों को करने के लिए जो टाइम है वो 120 मिनट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो न्यूनतम पासिंग मार्क जैसे एनएचएम में था वैसा ही इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। 40% आपको जो है न्यूनतम अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें माइनस मार्किंग 1/3 अंक की रहेगी। बाकी और ये रहा नर्स कंपाउंडर वाला 100 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से 90 जो क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन आपके डीएनपी से रिलेटिव होंगे पूरे। ठीक है, और जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से ये आएंगे। तो ये था आपका जो है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। इसके बाद में हम बात करें इसकी सैलरी की, तो पर मंथ की आपकी 11,000 रुपये सैलरी रहेगी। 11,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, प्लस 4,000 रुपये पीएलवी के आपके कटेंगे। 4,000 रुपये आपके ये कटेंगे, यानी जो आपको टारगेट दिया जाएगा उस टारगेट को यदि आप पूरा करते हैं तो आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नहीं, आपकी पर मंथ की सैलरी 11,000 रुपये इसके अंदर रहने वाली है। संविदात्मक ये पोस्ट रहने वाली है। 1 साल का इसमें टेंडर होता है, यदि दोबारा जरूरत पड़ती है तो फिर से 1 साल का जो आपका टेंडर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की ये जानकारी थी। तो सभी साथी जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और अब पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगले महीने के 10 तारीख तक यानी 10 मार्च तक जो है आपके ये फॉर्म चलेंगे। उसके बाद जो है एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो अपनी जो तैयारी है उसको 2 गुना कर दे और अच्छे से तैयारी करें, जम के तैयारी करें।